ओम शांति। तो बाबा बोले मीठे बच्चे, आज 4-10-21 के महावाक्य है। बाबा बोले मीठे बच्चे बाप को याद करने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचो। क्या रचो? भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचो। पुरुषार्थ का चार्ट रखो। और क्या करो कि हम बाबा को कितना घंटा। तो क्या बोले बाबा? अपने पुरुषार्थ का चार्ट बाप को याद करने की युक्तियाँ रचो कि सुबह में कैसे करेंगे, स्नान करते समय कैसे करेंगे, भोजन करते समय कैसे करेंगे, रास्ता में चलते फिरते कैसे करेंगे। पुरुषार्थ कर चार्ट रखो, थको नहीं। और बाबा को याद करने में थकना नहीं है। तूफान में अडोल रहो। तूफान तो आएंगे। तूफान मतलब मन में उल्टे फुल्टे विचार तो आएंगे, मनसा तूफान आएंगे, लेकिन अडोल रहो। क्या रहो? तो अडोल कैसे रहेंगी? जब खुद को आत्मा समझेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। जितना शरीर का भान रहेगा डोलते रहेंगे। क्या करेंगे? लेकिन चलते फिरते स्मृति रहे कि मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा, तो डोलना बंद। डोलना बंद। आज का प्रश्न है, बच्चों को अपना कौन सा अनुभव आपस में एक दो को सुनाना चाहिए? बच्चों को अपना कौन सा अनुभव आपस में एक दो को सुनाना चाहिए? तो बाबा उत्तर बताते हैं, हम बाबा को कितना समय और कैसे याद करते हैं? हम बाबा को कितना समय और कैसे याद करते हैं, ये सुनाना है। भोजन के समय बाप की याद रहती है या अनेक प्रकार के विचार आ जाते हैं? चेक करना है कि जब हम भोजन करने बैठते हैं तो बाबा याद रहता है या अनेक प्रकार के विचार चलते हैं। आप चेक करके देखेंगे, भोजन के समय और ज़्यादा विचार आता है। चेक किए कभी? यदि आप बाबा की याद में भोजन नहीं खाते हैं तो भोजन माया खा गई। क्या खा गई? तो शक्तिशाली आप बनेंगे, माया बनेगी। तो अक्सर लोग या तो बात करते करते भोजन करेंगे या मोबाइल देखते देखते भोजन करेंगे। तो भोजन कौन का खा लेता है? माया। और खुद कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे ट्राई करके देखो, भोजन पर बाप के सिवाय कुछ याद तो नहीं आता। बाबा या बाबा की मुरली याद है। क्या याद है? दूसरा कुछ नहीं। फिर आपस में एक दो का अनुभव सुनाओ कि कैसे आप बाबा की भोजन करते समय बाबा को याद करते हैं। कोई दूसरी पॉइंट, कोई भी दर्दनाक सीन देखते हमारी स्थिति कैसी रही, इसका भी अनुभव सुनना चाहिए। अचानक आप जा रहे थे, अचानक किसी का एक्सीडेंट हो गया, चारों तरफ खून से लथपथ, उस समय आपकी स्थिति कैसी रही? आपके घर में अचानक किसी का मृत्यु हो गया, बहुत सारी घटनाएं घट सकती हैं। आपके साथ कोई ऐसी दुर्घटना घट गई, आपकी स्थिति कैसी रही? ठीक है, इसका भी अनुभव सुनाना चाहिए। आज गीत बजा है लाख जमाने वाले। ठीक है, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे अब बेहद बाप को कैसे भूलेंगे? अब बाबा को भूलेंगे? जब तक ज्ञान नहीं था भूले हुए थे, अभी भूलेंगे क्या? नहीं। तो वही बाबा कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चे अब बेहद बाप को कैसे भूलेंगे, जिसे बेहद का वर्षा मिलता है, जिसको आधा कल्प से याद करते थे। कब से करते थे? आधा कल्प से, यानी द्वापर से। यह तो समझाया है कि मनुष्यों को कभी भगवान नहीं कहा जाता। मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता। तो जबकि बाप बेहद का बाप मिला है तो उसकी याद में ही करामात है। अब बाबा मिला है ना, तो उसकी याद में ही क्या है? करामात है। जितना बाबा को याद करेंगे उतना कमाल होगा। क्या होगा? आप मोबाइल खोल के देखिए। तो बाबा कहते हैं कि बाबा की याद में ही कर्मात है। जितना पतित पावन बाप को याद करेंगे उतना पावन बनते जाएंगे। और जितना बाबा को याद करेंगे आपका आत्मा क्या है? प्योर बनती जाएगी। क्या बनती जाएगी? प्योर बनती जाएगी। तुम अपने को अब पावन कह नहीं सकते हो जब तक अंत हो। जब तक कि सृष्टि का अंत नहीं होता कोई भी अपने को पावन कह नहीं सकते। जब संपूर्ण पावन बन जाएंगे तो यह शरीर छोड़ जाए संपूर्ण पवित्र शरीर लेंगे। जब संपूर्ण पावन बन जाएंगे तो इस शरीर में रह
नहीं पाएंगे। इस शरीर छोड़ेंगे फिर कहाँ जाएंगे? अपना घर परम था, और फिर सत्युग में आकर क्या करेंगे? नया शरीर लेंगे। तो वही बाबा कहते हैं तुम अपने को अपावन कर नहीं सकते। जब संपूर्ण पावन बन जाएंगे तो यह शरीर छूट जाए, संपूर्ण पवित्र शरीर लेंगे। जब सतयुग में नया शरीर मिले तब संपूर्ण कहेंगे। संपूर्ण कब कहेंगे? जब सतयुग में नया शरीर मिले, जब देवी देवता बन जाएंगे तब संपूर्ण पवित्र कहलाएंगे। फिर रावण का खात्मा हो जाता है। क्या हो जाता है? रावण का खात्मा हो जाता है। सतयुग में रावण की एफिजी नहीं बनाई जाती है। कहाँ बनाई जाती है? कलयुग में। रावण कहाँ जलाते हैं? कलयुग में कि सतयुग में? कलयुग में। तो तुम बच्चे जब बैठते हो, चलते फिरते हो, तब बुद्धि में यह याद रहे। क्या याद रहे? बाबा की याद रहे और बाबा की बातें याद रहे। याद रहे कि अब हमने 84 का चक्र पूरा किया है। क्या याद रहे? कि अब हमने 84 का चक्र पूरा किया, अब हमें वापस जाना है। कहाँ जाना है? अपने घर। फिर नया चक्र शुरू होता है, वह है ही नई पवित्र दुनिया, नया भारत, नई दिल्ली है ना। बच्चे जानते हैं पहले जमुना का कंठा है जहाँ पर परिस्थान बनना है। सतयुग में भी दिल्ली ही राजधानी होगी, जमुना का कंठा यानी किनारा होगा। बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाया जाता है। पहले पहले तो बाप को याद करो। किसको याद करो? पहले पहले तो बाप को याद करो। भगवान बाप पढ़ाते हैं, वही बाप टीचर गुरु है, यह भला याद रखो। बाबा ही क्या है? बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। क्या याद रखो? बाबा ने यह भी समझाया था कि तुम बाजोली खेलते हो, वर्णों का चित्र भी बहुत जरूरी है। सबसे ऊपर शिव बाबा, फिर चोटी ब्राह्मण। 5 वर्ण दिखाते हैं ना। सबसे ऊंचा वर्ण है ब्राह्मण, फिर आदि सना, फिर देवी देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। हाँ, तो वही बाबा कहते हैं अच्छा यह बुद्धि में रखो कि हम 84 जन्मों की बाजोली खेलते हैं। बुद्धि में क्या रखना है? अब संगम है, बाप जास्ती समय नहीं रहते हैं, बस फिर भी 100 वर्ष तो लगते हैं ना। जब भगवान धरती पर आते हैं तो जास्ती समय नहीं रहते हैं, मात्र कितना? 100 वर्ष। उथल पुथल पूरी हो, राज शुरू हो जाता है। देखिए चारों तरफ उथल पुथल हो रहा है कि नहीं। बाबा कहते हैं कि महाभारत लड़ाई तो वही है जिसने अनेक धर्म विनाश, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तुम्हारी कालाबाजी तो वंडरफुल है। क्या है? तुमको पता है फकीर लोग कालाबाजी खेलते तीर्थों पर जाते हैं। मनुष्यों की तो अंधश्रद्धा रहती है ना, तो उन्हों को कुछ न कुछ दे देते हैं। परवरिश उन्हों की होती ही रहती है, क्योंकि ऐसे मनुष्य अपने हाथ क्या उठाएंगे। जो साधु सन्यासी होते हैं वो तो भिक्षा ही मांगते हैं ना, तो उनकी परवरिश कैसे होती है? लौकिक वालों के द्वारा ही हो जाती है। बाबा कहते मनुष्यों के द्वारा हो जाती है। बाबा तो इन सब बातों का अनुभवी है। कौन बाबा? ब्रह्मा बाबा तो सब देखे हुए थे ना अपने जीवन में। बाबा ने अनुभवी रथ लिया है। कौन बाबा? शिव बाबा। बाबा ने कैसा रथ लिया है? अनुभवी रथ। गुरु भी किए है ना, देखा भी बहुत कुछ है। बाबा 12 गुरु किए थे। कितने गुरु? अब बाबा उस समय के करोड़पति थे, तो उनके गुरु क्या होंगे? उस समय के जो टॉपर होंगे। तो इसको भी इनसे नहीं मिला कुछ, तो उसको किए। इस तरह से 12 गुरु किए बाबा, फिर भी कुछ मिला नहीं। आज कोई लोग एक गुरु कहते हैं तो बोलते हैं कैसे छोड़ेंगे। तुमको छोड़ने के लिए कौन कह रहा है? ज्ञान तो समझो। क्या समझो? हाँ, गुरु भी किए हैं, देखा भी बहुत कुछ है, तीर्थ भी किए हैं। अब बाबा कहते बाजोली तो याद कर सकते हो, हम अभी ब्राह्मण हैं, फिर क्या बनेंगे? देवता, फिर क्षत्रिय बनेंगे। यह है सारी भारत की बात। बाप ने ऐसे समझाया है। और धर्म तो जैसे बाई प्लॉट है। क्या है? बाई प्लॉट है। बाप ने तुमको ही तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी बताई है। बाबा आते हैं और हम बच्चों को क्या करते हैं? 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। सेंसिबल जो है वह हिसाब से समझ सकते हैं, जो समझदार हैं वो हिसाब से समझ सकते हैं।
इस्लामी आएंगे तो एवरेज कितने जन्म लेंगे? कितने जन्म लेंगे? देवी देवता जब आते हैं तो 5000 वर्ष में 84 जन्म, तो 2500 वर्ष में कितने जन्म लेंगे? 40 से 42। सिंपल सा मेथड है। सेंसिबल जो है वह हिसाब समझ सकते हैं। इस्लामी आएंगे तो एवरेज कितने लेंगे? एक्यूरेट हिसाब की तो दरकार नहीं है। इन बातों को तो फिक्रात की बात भी नहीं है। कोई कौन कितना जन्म लेगा, कौन कितना नहीं लेगा, उसमें अपना क्या जाता है। तो वही बाबा कहते हैं सबसे जास्ती फिक्र यह रहती है कि हम बाबा को याद करते रहें। भाई कोई कितना जन्म लिया उसमें मेरा क्या जाता है, फायदा किससे है? बाबा की याद से। तो बाबा कहते हैं सबसे जास्ती फिक्र यही रहती है कि हम बाबा को याद करते रहें। बस एक ही फिक्र है। कौन सा फिक्र है? बाबा को याद करने का। या कोई और फिक्र है? नहीं है ना। एक को याद करने का। घड़ी घड़ी माया और फिक्रात में डाल देती है। और घड़ी घड़ी माया क्या करती है? और फिक्रात में डाल देती है। कभी बुद्धि कहाँ ले जाएगा, कभी कहाँ ले जाएगा, कभी बाल बच्चों की चिंता, कभी पढ़ाई का चिंता, कभी व्यवसाय का चिंता, तो कभी खुद का ही चिंता होता है। इसलिए माया फिक्र बहुत डालती है। बच्चों को याद करना ही चाहिए। अब हमको घर जाना है। कहाँ जाना है? अब हमको घर जाना है। स्वीट होम किसको याद नहीं आएगा? मांगते भी हैं शांति देवा, मांगते भी हैं। भगवान को कहते हैं हमको शांति दो। क्या कहते भगवान को? तो मांगने शांति मिलता है क्या? बाबा ने कहा शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। अब तुम बच्चे या तो जानते हो या पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है, या पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। और मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। और बाकी संसार में जितने भी मनुष्य हैं कहाँ हैं दिवाकर भाई? घोर अंधियारे में, कुछ पता नहीं है। शांति सतयुग में ही होती है। एक धर्म, एक भाषा, रस्म रिवाज भी एक ही है। कहाँ पर? सतयुग में। एक धर्म, एक भाषा, एक ही रस्म रिवाज, अनेक धर्म, अनेक भाषा और रस्म रिवाज भी अलग अलग। वहां है ही शांति का राज। अद्वैत की बात ही नहीं, दूसरा कोई होता ही नहीं है। वहां तो एक ही रजाई होती है और सब तो प्रधान है। रावण राज है नहीं जो लड़ाई हो। वहां पे तो बुराई है ही नहीं। वहां पे तो माया है ही नहीं जो दुख हो, लड़ाई हो। तो तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ाना चाहिए। क्या चढ़ना चाहिए? क्यों चढ़ना चाहिए? कि हम ऐसे दुनिया में जा रहे हैं जहाँ पे सुख शांति होगा, दुख शांति होगा नहीं, लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। शास्त्रों में जो गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोपियों से पूछो। किससे पूछो? गोप गोपिया तो तुम हो ना। कौन? हम बाबा के बच्चे। तुम सम्मुख में बैठे हो, तुम्हारे पास भी नंबरवार हैं जिनको याद रहता है कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। बैठे तो सभी लोग हैं, लेकिन इनमें भी नंबरवार है जिनको याद रहता है कि बाबा हमारा बाप भी हैं, टीचर भी हैं और सदगुरु भी हैं। बाप बन के वर्षा देते, टीचर बन के पढ़ाते और सदगुरु बन करके सदगति देते। क्या देते? वरदान देते। यह तो वंडर है ना। लाइफ तक साथ देते हैं और जीवन भर बाबा साथ देंगे। ऐसा कोई है जो जीवन भर साथ देगा? है ना, शिव बाबा। कौन है? शिव बाबा। या कोई और है? नहीं। गोद में लिया और पढ़ाई शुरू कर देते हैं तो याद रहने से भी खुशी बहुत रहेगी। यदि आपको बाबा याद भी रहेंगे तो खुशी क्या रहेगी? बहुत रहेगी। परंतु माया फिर यह भी भुला देती है। माया क्या करती है? यह भी भुला देती है। मनुष्यों को यह भी समझाना होता है। मनुष्य पूछते हैं, बाकी थोड़ा समय कहते हो क्या प्रूफ है? बोलो देखो इसमें लिखा हुआ भगवानवाच। बोलते हैं कि तुम मुझे सुनाते हो कि सत्युग आएगा, विनाश होगा, क्या प्रूफ है? तो बोलना है कि देखो इसमें लिखा हुआ है भगवानवाच। ये भगवान की वाणी है, ये हमारी वाणी नहीं है। ये हम नहीं कहते, स्वयं श्री बाबा कहते हैं।
तो वही बाबा कहते हैं, बाबा ने हमको यज्ञ भी रचा हुआ है, यह है ज्ञान यज्ञ। अब कृष्ण तो यज्ञ रच न सके। बच्चों को यह भी बुद्धि में रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण इस बेहद यज्ञ के हैं, बाबा ने हमको निमित्त बनाया है। जब तुम अच्छी रीति ज्ञान और योग की धारणा करते हो तब बाबा निमित्त बनाते हैं। जब अच्छी रीति ज्ञान योग की धारणा करते हो तो क्या करते हैं, आत्मा संपूर्ण बन जाती है, तब इस भंभोर को आग लगेगी। अब लगभग आत्मा क्या है, संपूर्ण बनने के लिए तैयार है, इसलिए चारों तरफ भंभोर को आग लगना भी शुरू हो चुका है। मनुष्यों को ही पता नहीं है कि यह बेहद का कर्म क्षेत्र है, जहाँ सभी आकर खेल करते हैं। ये सारी सृष्टि क्या है, कर्म क्षेत्र है। शास्त्रों में लिखा है ना कि कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया, ठीक है। तो रियल में कुरुक्षेत्र का मैदान तो बहुत छोटा है, लेकिन ये सारा संसार ही क्या है, कर्म क्षेत्र है। क्या है, कर्म क्षेत्र है। और सभी युद्ध के मैदान में है सभी। और युद्ध किससे हो रहा है, अपने मनोविकारों से, अपने मन से युद्ध हो रहा है। लोगों को हो रहा है कि नहीं, निरंतर युद्ध कर रहे हैं। तब बाबा आते हैं और गाइड बनते हैं। तो वहाँ पर देखा अर्जुन को ज्ञान दिया, तो अर्जुन कोई एक नहीं था। अर्जुन मतलब ज्ञान का अर्जन करने वाला, जो ज्ञान का अर्जन करता वही कौन है, अर्जुन है। तो बाबा ने सभी को ज्ञान दिया कि बच्चे तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। सारा जो मन में लड़ाई तुम्हारा चल रहा है देह समझने के कारण कि मैं देव हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, नहीं, तुम कौन हो, आत्मा हो। और सब आत्मा है। आत्मा अजर अमर अविनाशी हो, मरती नहीं है। जो इस बात को समझ लिया उसका लड़ाई क्या हो जाता है, लगभग समाप्त हो जाता है। तो पहले उन्होंने आत्मा को कौन सा ज्ञान, कुरुक्षेत्र कर्म क्षेत्र में कौन सा ज्ञान दिया, आत्मा का ही ज्ञान दिया। और जिसको अंदर ये आत्मा का पार्ट जितना पका रहता है और उतना अपने आप को पावरफुल महसूस करता है, उसकी मन की लड़ाई उतनी शांत हो जाती है। ठीक है। तो बाबा कहते हैं बनी बनाई बन रही, नहीं कुछ बननी नहीं। बनी बनाई बना बनाया है। बाप कहते बच्चे चिंता उनकी की जाए जो अनहोनी होए। चिंता ताकि की जाए जो अनहोनी होए। होनी है सो होए, जो होना है वही हो रहा है, जो होना है। लेकिन लोगों को अपने अनुसार नहीं होता है तो कहते अनहोनी हो गया। क्या हो गया, लेकिन जो होना है वही हो रहा है। जो हो गया सो ड्रामा में था, फुल स्टॉप। क्या लगा दो, उसका चिंतन ना करो। उसका चिंतन काहे का करे जो बीत गया सो बात गया। बीती हुई बात को बार बार याद नहीं करना है। यह ड्रामा को देखते हैं ना, ड्रामा में जब कोई ऐसा दर्दनाक सीन होता है तो मनुष्य देख कर रोते हैं। अब हुआ तो हुआ झूठा ड्रामा, जो पिक्चर में देखते हैं ना उसमें भी दर्दनाक सीन आता है तो बहुत सारे लोग रोने लगते हैं। उसमें माता लोग को ज़्यादा ही भावुक हो जाती है ना। तो यहाँ तो सचमुच का ड्रामा चल रहा है। यहाँ भी कभी कभी दर्दनाक सीन क्या होता है, आता है कि नहीं आता है, आता है। तो वही बाबा कहते हैं क्या तो सच्चा ड्रामा है, सच सच करते हैं। तो झूठ देख के रोते हो तो सच देखने के बाद क्या होगा। हाँ, तो ड्रामा भी कोई मारता है काटता है तो रोने लगते हैं ना लोग। तो जब झूठ देखते हो तो ही हाल है, सच देखोगे तो क्या हाल होगा। यहाँ तो सच करते हैं, परंतु तुमको कोई दुख के आंसू नहीं आने चाहिए। कोई दुख के आंसू नहीं आने चाहिए। साक्षी होकर तुमको देखना है। जानते हो यह ड्रामा है। ये क्या है, यह ड्रामा है। इसमें रोने की क्या दरकार है, इसमें रोने की दरकार नहीं है। पास्ट इज पास्ट, जो बीत गई सो बात गई। बीती हुई बातों को बार बार याद नहीं करो। जितने याद करेंगे उतना दर्द होगा, दर्द होगा। वो बीत गया, याद करने से कोई फायदा है क्या। उससे जो सीख मिला वो सीख ले लेना है, बाकी बीती हुई बात को भूल जाना है।
का विचार भी नहीं करना चाहिए। तुम आगे बढ़ते बाप को याद करते रहो और सबको रास्ता बताते रहो। बाबा तो राय देते रहते हैं, आगे बढ़ते रहो, बाबा को याद करते रहो। जो पीछे छूट गया उसको याद नहीं करो। कुछ लोग पीछे ही की बातों को याद कर करके दुखी होते हो, हमको ऐसे बोला था, वो हमारे साथ ऐसे किया था, वो सोचते हैं तो फिर से दुखी हो जाते हैं। बाबा कहते जो बातें बीत गई सो गई, उसकी चिंता नहीं करो, उसे जो सीख मिला आगे बढ़ो। बाबा से हमको विष्णुपुरी का वर्षा मिलता है, पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, बस यह चित्र सामने रख दो, इसमें खर्चा तो कुछ भी नहीं है ना। प्रदर्शनी का जो चित्र है, झाड़ भी बहुत अच्छा है और झाड़ भी बहुत अच्छा है। रोज सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करो कि बाबा क्या क्या हमें सुनाते हैं, कैसे कैसे हम सृष्टि चक्र में आए, कहाँ सत्युग में देवी देवता थे और कहाँ अभी असुर बन गए, कहाँ पतित बन गए। बाबा हमें फिर से पावन बनाने आए हैं, फिर से हम देवी देवता बनेंगे। बाबा हमको ऐसी दुनिया में ले जा रहे हैं जहाँ पे दुख शांति होगा ही नहीं। क्या समझे? ऐसे मनन चिंतन करना है सुबह अमृत बेला उठ करके। अपना टीचर आप ही बनकर पढ़ो। अपना टीचर, दूसरों का टीचर बनना बहुत आसान है, लेकिन खुद को टीचर बनना मुश्किल है। इसलिए अपना टीचर बनना, दूसरों को तो हम फट से सिखा देते हैं कैसे करना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो फेल, क्या जाते हैं? फेल। तो ऐसा नहीं होना है, अपना टीचर बनो। बुद्धि तो सबको है ना, ये कोई बुद्धिहीन है? बुद्धि तो सबको है। चित्र अपने घर में रख दो, कहाँ रखो? हाँ, हर एक चित्र में फर्स्ट क्लास ज्ञान है। कहते विनाश होगा तो तुम्हारी बाप के साथ प्रीत है ना, कहते भी हैं सदगुरु मिला दलाल के रूप में। कहते ना आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल और सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो ब्रह्मा बाबा दलाल के रूप में मिला और बाबा ने हम आत्मा और परमात्मा की सगाई करा दी। तो दलाल को थोड़ी याद करते हैं, जैसे सगाई होता है तो पंडित जी शादी करा देते हैं ना, तो पंडित जी को लोग थोड़ी याद करता है, किसको याद करता है? पति पत्नी आपस में याद करते हैं। तो ऐसी जो भी आपको ज्ञान दिया, जिसके निमित्त विज्ञान मिला, लेकिन याद किसको करना है? बाबा को। किसको करना है? तो तुम्हें कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने और समझाने के लिए मिली है, फिर भी माया का बहुत पंप बहुत है चारों तरफ। माया का क्या है? दिखावा है। क्या है? 100 साल पहले बिजली गैस आदि थोड़ी ही थी। 100 साल पहले ये बिजली गैस आदि थोड़ी ही थी, नहीं था। आगे वैसराय आदि 4 घोड़े की या 8 घोड़े की गाड़ी में आते थे। वैसराय, क्योंकि उस समय तो अंग्रेज का शासन काल था ना। जब बाबा सहरा धाम पे पधारे तो उसमें जो हेड होता था उसको वैसराय कहते थे, है ना। तो 4 गाड़ी के घोड़े पे आता था रथ में, या फिर 8 घोड़े वाला गाड़ी पे आता था। आगे साहूकार लोग गाड़ी में चढ़ते थे, अब तो विमान आदि निकल पड़े। आगे तो कुछ नहीं था। 100 वर्ष के अंदर यह क्या हो गया है? 100 वर्ष के अंदर यह क्या हो गया है? सब विनाश के लिए बना है, ठीक है। क्योंकि ऐसे ऐसे आइटम बम, ऐसे ऐसे साधन बने हैं ताकि फट से बाबा का संदेश सभी को मिल जाए। बाबा की सेवा द्रुतगामी होकर बढ़े। ये बाबा की सेवा के लिए बना है, इसलिए ताकि जन जन तक एक एक आत्मा को बाबा का संदेश मिल जाए, ताकि कोई ये आत्मा ना कहे कि भगवान आया और हमें तो कोई बताया ही नहीं। अभी सोशल मीडिया कितना ट्रोल कर रहा है, कोई भी बात आती है तो फैलाता है ना, बस परमात्मा का संदेश फैल रहा है इसके माध्यम से। क्या समझे? तो जो कुछ भी है बाबा की सेवा बढ़ाने के निमित्त है। जहाँ विकास के लिए भी है तो विनाश के लिए भी है। विकास के लिए भी है तो हाँ, जो चीज से हम समझ रहे हैं कि आज विकास हो रहा है वही कल विनाश कर देगा। क्या कर देगा? 100 वर्ष के अंदर यह क्या हो गया? मनुष्य समझते हैं यही स्वर्ग है, और मनुष्य क्या समझते हैं? अब तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग तो स्वर्ग है, कितना भी कुछ कर दो नर्क नर्क ही रहेगा। यह सब पाई पैसे की चीजें हैं, इनको आर्टिफिशियल पंप कहा जाता है। अब तुम बच्चों को यही एक फुरना रहना चाहिए कि हम बाप को याद करें, जिसमें ही माया विघ्न डालती है। और माया विघ्न कहाँ डालती है? जब आप बाबा को याद करते हैं। माया विघ्न कहाँ डालती है? जब आप बाबा को याद करते हैं। बाबा अपना मिसलाल भी बतलाते हैं। कौन बाबा? बंद कीजिए।
बाबा अपना मिसाल ही बतलाते हैं ब्रह्मा बाबा कि भोजन खाता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ याद में रखा हूँ, फिर भी भूल जाता हूँ। देखिए ब्रह्मा बाबा अपना सच सच चार्ट बताते हैं, इसलिए बाबा ने कहा फॉलो फादर। क्या कहा? और लोग भले ज्ञान सुनाते हैं लेकिन कोई अपना सच्चाई सफाई से चार्ट रखते नहीं है और बताते भी नहीं है। लेकिन बाबा स्पष्ट बताते हैं कि मैं ही पुरुषार्थ करता हूँ, भूल जाता हूँ। तो बच्चों को समझाता हूँ कि बच्चों को तो मेहनत बहुत होती होगी, लेकिन बाबा के तो बगल में ही बाबा बैठते थे फिर भी भूल जाते थे, है ना। बाबा के भ्रकुटी में इसी बाबा रहते थे फिर भी वो भूल जाते थे, हाँ। और हम लोग तो परम धाम याद करना पड़ता है। अच्छा बच्चे तुम ट्राई करके देखो, क्या कहते हैं, बाबा की याद में रह कर दिखाओ। जब भोजन करते हैं तो विशेष उस समय बाबा की याद में रह कर दिखाओ। देखो सारा समय याद ठहर सकती है, अनुभव सुनाना चाहिए। क्या सारा दिन बाबा की याद रहा या माया विघ्न डाल दी? बाबा सारा समय याद ठहर नहीं सकती है। क्या बोल रहे बच्चे? सारा समय याद ठहर, बहुत किस्म किस्म की बातें याद आ जाती है। बहुत। बाबा खुद अपना अनुभव बताते। कौन बाबा? ब्रह्मा बाबा। बाबा ने जिसमें प्रवेश किया ये भी पुरुषार्थी है ना, इन पर तो बड़े झंझट है। बड़ा कहलाना बड़ा दुख पाना। बड़ा कहलाना बड़ा दुख पाना, ऐसी कोई बड़ा नहीं बनता है। लौकिक दुनिया में भी दही बड़ा बनाते हैं ना, तो उसको कितना कष्ट करना पड़ता है। पहले भिगोते हैं, फिर पीसते हैं, फिर तलते हैं, है ना। ठीक है, तो बड़ा बनने में बहुत दर्द होता है। क्या होता है? वही बाबा कहते बड़ा कहलाना बड़ा दुख पाना। कितने समाचार आते हैं, विकारों कारण कितना मारते हैं, घर से निकाल देते। बच्चियाँ कहते हैं मैं ईश्वर के शरण में आई हूँ। बाबा के 400 बच्चे थे उस समय। यज्ञ में जब स्थापन हुआ तो पवित्रता धारण किए तो लोग को मार करके घर से निकाल देते थे। कितनी बदनामी, कितनी बातें आती थी। आपको तो कोई झंझट नहीं, आपको सिर्फ बाबा को याद करना है। लेकिन बाबा के ऊपर तो कितने मामले थे, फिर भी बाबा नंबर 1 चले गए। क्या चले गए? नंबर 1 चले गए। कितने विघ्न पड़ते, कोई के पास शांति नहीं है। तुम बच्चों खातरी है, अभी पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चल शांति में रहते हो। इस बाबा ने यहाँ भी कई ऐसे घर देखे हैं जहाँ आपस में मेल मिलाप में बहुत रहते हैं। लौकिक दुनिया में भी उस समय ऐसे घर थे जहाँ पर लोग आपस में मेल मिलाप से रहते थे। सभी बड़ों की आज्ञा में चलते हैं, कहते हैं हमारे पास तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है। जहाँ पे सभी लोग आपस में प्रेम से चले, पूरे फैमिली, पहले ज्वाइंट फैमिली चलता था ना, और अब तो हम दो हमारे दो। ज्वाइंट फैमिली कहाँ टूट गया, अभी भी कहीं कहीं है जो ज्वाइंट फैमिली चल रहा है। हाँ, अभी बाबा तुमको ऐसे स्वर्ग में ले जाते हैं जहाँ सब प्रकार के सुख है। देवताओं का 36 प्रकार का भोजन गया हुआ है। कितने प्रकार का भोजन? 36 प्रकार का भोजन। और अभी कितने प्रकार का भोजन करते हैं? ठीक है, तो सत्युग में जाएंगे अभी तो 2-3 प्रकार मिलता होगा, है ना, या 4, 5, 6, ज़्यादा से ज़्यादा 6। लेकिन वहाँ डायरेक्ट कितना होगा? 36 प्रकार। तो कैसे खाइएगा? कभी सोचते हैं 36 प्रकार आपके आगे रख दिया गया, पहले कौन खाएंगे? देखिए कि पेट भर जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे 36 प्रकार जो भी होगा वो थोड़ा थोड़ा होता है। क्या होता है? ऐसा नहीं कि एकदम एक एक कटोरी। ठीक है। अब तुम स्वर्ग का वर्षा बाप से लेते हो। वर्षा तो कितनी स्वादिष्ट, वैभव खाते रहेंगे और पवित्र होंगे। अब तुम उस दुनिया के मालिक बनते हो ना। राजा रानी प्रजा में फर्क तो होगा ना, कहाँ राजा रानी और कहाँ प्रजा। आगे राजाएं लोग बहुत भपके में रहते थे, अब तो ठहरे पतित और रावण के राज्य में। तो विचार करो सतयुग में क्या होगा। सतयुग में क्या होगा, विचार करो। सामने चित्र लक्ष्मी नारायण के रखे हैं। कृष्ण के लिए झूठी बातें लिख दी है, बदनामी कर दी है, झूठ माना झूठ, सच की रत्ती नहीं। मक्खन चुराया। क्या चुराया? तो कृष्ण तो राजा का बाल बच्चा था, राजकुमार थे, तो राजकुमार को मक्खन चुराने की आवश्यकता है? मक्खन कौन चुराएगा? मक्खन कौन चुराएगा? जिसके पास अभाव है। फिर क्या दिखाया? कपड़ा चुराया। काहेला कपड़ा चुराएगा? सत्य सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, तो ये अपूर्णता वाला काम करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो रियल में जब शिव बाबा आते हैं तो
हमारे देह रूपी वस्त्र को हरण कर लेते हैं। फिर बोलते मटका फोड़ा, तो देह अभिमान का मटका फोड़ा, कोई माटी का मटका नहीं फोड़ा। ये सब ज्ञान है। तो वही बाबा कहते हैं कृष्ण के लिए तो झूठी बातें लिख बदनाम कर दी है, झूठ माना झूठ, सच की रति नहीं। अब तुम समझते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले, बिल्कुल शुद्र बुद्धि बन गए, क्या हाल हो गया है। अब फिर पुरुषार्थ कर क्या बनते हो? बाबा पूछते हैं ना कि तुम क्या बनेंगे, क्या बनेंगे? तो सब हाथ उठाते हैं, सूर्यवंशी बनेंगे। हाँ, आप लोग सूर्यवंशी बनेंगे, चंद्रवंशी बनेंगे? जो समझते हैं कि हम सूर्यवंशी बनेंगे हाथ उठाइए। अच्छा, आज जो चंद्रवंशी बनेंगे हाथ उठाइए। कोई नहीं? वाह। हाँ, तो सूर्यवंशी बनना है तो पुरुषार्थ भी कैसे करना होगा? सूर्यवंशी ऐसे करना होगा। सूर्य क्या होता है? हमेशा प्रकाश देते रहता है, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं आता है। तो सतयुग में वही जाएगा, सतयुग में वही जाएगा। कौन जाएगा? जो सूर्य की तरह हमेशा अपना ज्ञान का प्रकाश फैलाता रहेगा। नहीं तो उसके यदि आपके जीवन में माया रूपी अंधेरा आ गया तब सूर्यवंशी का अधिकारी नहीं, फिर तब त्रेता युगी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? हाँ, तो लक्ष्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन लक्ष्य के साथ साथ क्या चाहिए? लक्षण। क्या चाहिए? लक्षण चाहिए। इसलिए कहा ना, बनने चले थे नारायण और बन गए नारद। क्या बन गए? बनने चले थे नारायण और बन गए नारद। तो नारद किसको कहते हैं? सिर्फ कहने वाला, वो करने वाला। बातें तो बहुत बड़ा बड़ा करेगा लेकिन करेगा नहीं, वो नारद है। वो क्या है? और नारायण जो कहता है वो करता है। अब आप लोग देखिए, कहीं नारायण बनते बनते नारद तो नहीं बन जाते हैं ना। कम पुरुषार्थ थोड़े ही करेंगे, सारी मेहनत याद और आप समान बनाने पर है। एक तो याद पर है, दूसरा औरों को सेवा कर आप समान बनाने पर है। इसलिए बाप कहते हैं जितना हो सके सर्विस करना सीखो, सेवा करना। अरे आप ज्ञान सीखेंगे, ज्ञान को धारण करेंगे, तब तक किसी को समझा पाएंगे। है बहुत सहज, यह शिव बाबा या विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण का राज होगा। यह तो बहुत अनुभवी है। कौन? ब्रह्मा बाबा। सीढ़ी पर तुम समझा सकते हो, जो सीढ़ी का चित्र है ना उस पर तुम समझा सकते हो। तुम बच्चों को यह झाड़ चक्र देखने से ही बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाना चाहिए। यह जो लक्ष्मी नारायण है, इन्हों की राजधानी कहाँ चली गई? सत्य में तो लक्ष्मी नारायण का राज था, तो कहाँ चली गई भाई? किसने लड़ाई की जिससे हराया? ऐसा सत्य में लड़ाई तो होता नहीं है। अब तो वह राज है नहीं, इन ईश्वरीय बातों को कुछ नहीं जानते। तुम बच्चों को यह भी साक्षात्कार हुआ है, कैसे गुफाओं खानियों में जाकर सोने हीरे आदि ले आते हैं। यह साइंस तुम्हारे सुख के लिए होगी। यह साइंस यहाँ है दुख के लिए, और वहाँ एरोप्लेन भी फुल प्रूफ होंगे। कहाँ? सतयुग में। जितने भी साइंटिस्ट अब आविष्कार करे सब सतयुग में जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे सत्व प्रधान होंगे तो बुद्धि भी क्या होगी? सत्व प्रधान। तो और डिवाइन काम करेगा। और यही लोग आविष्कार करें, एकदम साधारण प्रजा बनेंगे ये लोग। क्या बनेंगे? और आविष्कार करेंगे। बच्चों ने शुरू में यह सब कुछ साक्षात्कार किया हुआ है, पिछाड़ी में भी तुम बहुत साक्षात्कार करेंगे। समझे? क्या समझे? 5 साल का बच्चा वहाँ पे एरोप्लेन पुष्पक विमान उड़ाएगा, वहाँ पे नाम रहेगा पुष्पक विमान। क्या रहेगा? एरोप्लेन नाम नहीं रहेगा। ठीक है, चोर लूटने आते हैं, फिर तुम्हारी शक्ति को रूप देख भाग जाते हैं। बाबा के घरों में, बाबा के कहीं कहीं आश्रम पे चोर लूटने आए, जैसे बाबा के बच्चों को देखें तो अचानक देवी खड़ी हो गई। क्या नजर आया? कि साधारण डर के भाग गए। ऐसे एक बार क्या था, हमारी बहनें जा रही थी जंगल से होकर, रास्ता उस समय तो इतना विकसित नहीं था ना, तो उस समय डाकू लोग चलते रहते थे। तो देखी बहनें अकेले जा रही है तो 2-4 लोग मिल करके, हाँ कहाँ अकेली नारी लोग जा रहे, जैसे लोग सामने आया तो वन देवी का साक्षात्कार हो गया। क्या हो गया? और डर के भागी तो वन देवी आ गई है। हाँ, डर के लोग भाग गया। तो आने वाले कल में भी ऐसे ही होगा। आपके पास यदि कोई गंदी नीयत से आएगा
तो उसका आपके दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार हो जाएगा। माता जी का मोबाइल साइलेंट कर दीजिए। बाबा कहते हैं, फिर आएगा फोन को साइलेंट कर दीजिए। बाबा कहते हैं चोर लूटने आते हैं या फिर तुम्हारी शक्ति रूप को देख भाग जाते हैं, वह सब बातें पिछाड़ी की है। चोर लूटने तो आएंगे, तुम बाप की याद में खड़े होंगे तो वह एकदम भाग जाएंगे। समझ में आया? चोर लूटने तो आएंगे, लेकिन तुम बाबा की याद में खड़े हो जाएंगे तो वह एकदम भाग जाएंगे। क्योंकि जब आप बाबा की याद में खड़े हो जाएंगे तो आप नहीं, बाबा किसी और को दिखाएगा, आपके स्वरूप में देवी या देवता को दिखा देगा, तो डर से भाग जाएगा। क्या हो जाएगा? और आने वाले कल में तो सब बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसलिए अभी से अभ्यास कीजिए कि बाबा की याद में आप मार्केट जाते हैं, कहीं भी जाते, बाबा की याद में जाइए। आप पे किसी की भी कुदृष्टि नहीं पड़ सकती है, समझें? तो बाबा की याद में रहेंगे तो किसी की बुरी दृष्टि, किसी का आप नहीं होंगे। सबको बताना है, घर में माँ बाप सबको ज्ञान दिला देना है, ताकि अभी सुरक्षा तो सबको चाहिए। अब आप कहते बच्चे खूब पुरुषार्थ करो, मुख्य बात है पवित्रता की। मुख्य बात क्या है? यदि पवित्रता नहीं तो कुछ भी नहीं। पवित्रता नहीं तो कि पवित्रता होगा तभी बाबा आपको सहयोग करेगा, नहीं तो बाबा को याद करके भी आप कुछ प्राप्त फिर नहीं कर पाएंगे। मुख्य बात है पवित्रता की। एक जन्म पवित्र बनना है, मौत तो सामने खड़ा है। मौत तो कुदरती आपदाएं बहुत कड़ी आएंगी, जिसमें सब खत्म हो जाएंगी। बाढ़ आएगा, भूकंप आएगा, ज्वालामुखी फटेगा। अभी तक कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अब आने वाला है। अचानक सब मरेंगे, कैसे सामना करेंगे? तो बाबा कहते अभी से मजबूत बनो। क्या बनो? शिव बाबा इन द्वारा समझाते हैं, इनकी आत्मा भी सुनती है। ये बाबा बस सब बतलाते हैं। शिव बाबा को तो अनुभव नहीं है ना। अनुभव किसको है? ब्रह्मा बाबा को। माया के तूफान कैसे आते, पहले नंबर में यह है ना, तो इनको सब अनुभव होगा। तो इसमें डरना नहीं है, अडोल रहना है। बाप की याद में रहने से ही शक्ति मिलती है। कोई बच्चे चार्ट लिखते हैं, फिर चलते चलते बंद कर देते हैं। बाबा समझ जाते थक गया है। क्या समझ जाते हैं? बोलने पर 1 दिन 2 दिन 1 सप्ताह, इससे ज़्यादा नहीं। क्या सफरती बहन, इससे ज़्यादा माया कर नहीं देता है। अनुभव है हम लोग का। क्या है? हम लोग खुद पुरुषार्थ किए हुए हैं ना, फिर स्टार्ट करते थे। कैसे छोड़ देगा? चार्ट तब तक रखना है जब तक कि आप निरंतर योगी नहीं बन जाते हैं। कब तक रखना है चार्ट? तो बाबा कहते बाप की याद में रहने से शक्ति मिलती है। कई बच्चे चार्ट लिखते फिर चलते चलते बंद कर देते, तो बाबा समझ जाते थक गया है। पारलौकिक बाप जिससे इतना बड़ा वर्षा मिलता है, ऐसे बाप को कभी पत्र भी नहीं लिखते, याद भी नहीं करते। ऐसे बाप को तो कितना याद करना चाहिए। उस समय लेटर चलता था ना, अभी ना टेलीफोन आया, उस समय तो पत्र। अभी बाबा को पत्र लिखना, लिखते हैं कि नहीं? सप्ताह में 1-2 बार पत्र तो बाबा को लिखना ही चाहिए। बिल्कुल, अपना प्रॉब्लम उसमें बताइए बाबा को। और देखिएगा पत्र लिखेगा तो फट से सुनवाई होता है। अनुभव क्या है हमारा कि जो बातें बाबा को आप सुना रहे हैं अमृत वेला, वो नहीं हो रहा है। लेटर में लिख के बताइए कैसे। अब देख कुछ ही दिन में हो जाता है अनुभव। यदि आपके जीवन में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है तो क्या करना है? जैसे एक भाई थे, बाबा के बच्चे थे और सुरेश भाई की एज के थे, 65 साल के थे वो। तो उनको बाबा के ज्ञान में पूरा फैमिली आ गया, उनको सब छूट गया, तंबाकू ही नहीं छूटा। दिन भर में 25 बार वो पान खाते थे। कितने बार? और एक पान का दाम था उस समय, अभी 20 रुपया होगा, उस समय 10 रुपया दाम था। तो कितना हो गया एक दिन में? 250 का पर डे डेली पान खाते थे। अच्छा, तंबाकू तो पान वगैरह तो छोड़ दिए, लेकिन तंबाकू छूटे ही नहीं। बाबा को रोज़ अमृत वेला बोले, बाबा नहीं हो रहा है, बहुत प्रयास कर रहे हैं। लास्ट में हार गया कि हमसे छूटने वाला नहीं है। तब एक दिन अमृत वेला उठ करके वो बाबा को लेटर लिखते हैं कि बाबा हमको जितना मेहनत करना था, कोशिश करना था, हम कर लिए, अब हमसे होने वाला नहीं है। यदि आप कुछ चमत्कार दिखा दे तो शायद छूट जाए, लेकिन अब हमसे छूटने वाला नहीं है। वो लेटर लिखता है और उसी दिन से उसका तंबाकू छूट जाता है। बाबा उसको शक्ति दे देता है। तो बोला रे भाई, हम तो बाबा को रोज अमृत वेला बोलते थे, तो क्या बाबा सुनते नहीं थे? बोलते बाबा तो सुनते जरूर हैं, लेकिन बाबा विधि से सीधी बताते हैं। क्या बताते हैं?
तो यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसी परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो बाबा को लेटर में लिख के बता दीजिए, बाबा हमारे जीवन में बहुत ऐसा ऐसा चल रहा है, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तब देखिएगा बाबा आपको शक्ति भर देगा और बुरी आदत से आप छूट जाएंगे। समझ में आया? नहीं आया? आया। प्रैक्टिकल करके देखना है। क्या करना है? हाँ, ये हम लोग का भी अनुभव है, सिर्फ आप लोग सिर्फ भाई का नहीं, हम लोग को तो कितना अनुभव है। बाबा आपकी याद बिगड़ भला हम कैसे रह सकते हैं, जिस बाप से विश्व की बादशाही मिलती है ऐसे बाप को कैसे भूलेंगे। एक कार्ड लिखा, वह भी तो याद किया ना, लौकिक बाप भी बच्चों को चिट्ठी लिखते। नूरे रतन स्त्री पति को चिट्ठी कैसे लिखती है? कैसे लिखती है? आप लोग कभी चिट्ठी लिखे कि नहीं? यहाँ तो दोनों संबंध है, बाबा पति भी है, माँ भी है, सब कुछ है। यह भी याद करने की युक्ति है। कितना मीठा बाबा है, हमसे क्या मांगते हैं? कुछ भी तो नहीं मांगते हैं। क्या कहते? बस बुरा ही छोड़ दो। क्या कहते हैं? वह तो दाता है, देने वाला है ना, या लेने वाला नहीं है। वो क्या है? दाता है, देने वाला है। कहते हैं स्वीट चिल्ड्रेन मैं आया हूँ, भारत को खुशबूदार बगीचा बना कर जाता हूँ। बाबा आए हैं, अब भारत को क्या बना देंगे? खुशबूदार बगीचा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ पहली पॉइंट, सूर्यवंशी बनने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। सूर्यवंशी बनने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, जैसे मम्मा ने किया, हम बच्चों को भी वैसे ही करना है। अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपना दिमाग लगाएंगे तो गिर जाएंगे। क्या होगा? हाँ, सूर्यवंशी बनने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। याद में रहने की और आप समान बनाने की मेहनत करनी है। याद में रहने की और आप समान बनाने की मेहनत करनी है। एक तो बाबा को याद करने का मेहनत करना है, दूसरा बाबा ज्ञान औरों को सुनाकर आप समान बनाना है। दूसरी पॉइंट, पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चल शांत रहना है। पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चल शांत रहना है, कभी अशांत नहीं होना है। ठीक है? पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चल शांत रहना है। बड़ों की आज्ञा माननी है। बड़ों की आज्ञा माननी है। बड़े जैसे कहते हैं वैसे करना है। शांत रहना है, बड़ों की आज्ञा माननी है। और आज का वरदान, स्वयं को सेवाधारी समझकर, स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले, झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्र चित्त भाव, निमित्त और नम्र चित्त भाव। स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्र चित्त भाव। समझिए, निमित्त उसे कहा जाता है जो अपने हर संकल्प व हर कर्म को बाप के आगे अर्पण कर देता है। निमित्त उसे कहा जाता है जो अपने हर संकल्प और हर कर्म को बाप के आगे अर्पण कर देता है। निमित्त बनना अर्थात अर्पण होना। और नम्रचित वह है जो झुकता है। निमित्त वह है जो अपना हर संकल्प हर कर्म बाबा के आगे अर्पित कर देगा। बाबा जो कराओगे वो करेंगे, जैसे रखोगे वैसे रहे। वो अपना दिमाग नहीं चलाता है, क्या होगा कैसे होगा, जैसे करेगा। नम्रचित वह है जो झुकता है। और नम्रचित वह है, हाँ, जितना संस्कारों में संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। क्या कहते हैं बाबा? जितना भी संकल्पों में
संस्कारों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेंगे। झुकना अर्थात झुकाना। ऐसा नहीं हम कम हैं क्या, वो क्या बोलेगा, हम क्या सहन करेंगे, नहीं, झुकना ही झुकाना है। कोई आपको नमस्ते करेगा तब भी क्या करेंगे, हाथ जोड़ लेंगे कि नहीं, नहीं करेंगे। तो झुकना ही क्या है, झुकाना है। यह संकल्प भी ना हो कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो झुके। ऐसा नहीं कि हम झुके तो ये मन में कामना है कि उसको भी झुकना चाहिए, नहीं, वो झुके या न झुके हमारा फर्ज है। तो जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वह सदैव झुकते हैं। झुकते मतलब अपना अहंकार नहीं दिखाते हैं, कभी अपना रोब नहीं दिखाते हैं, कभी अपना रोब नहीं दिखाते हैं। आज का स्लोगन, अब समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। अब समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। अब समस्या स्वरूप नहीं, अब समस्या नहीं बनना है, न खुद के लिए न औरों के लिए। जो भी आपसे मिले उसका समस्या भी समाधान हो जाए। जीवन को ऐसा बनाना है आपको देखते ही उसका समस्या का समाधान हो जाए, आपके बात करते ही वो हल्का हो जाए, बल्कि चार्ज हो जाए। क्या हो जाए, आपने आपको ऐसा मत बना लीजिए कि मूड देखते ही आपको डिस्चार्ज हो जाए। ठीक है। 4:10-21 के महावाक्य बाबा कहते, मीठे बच्चे बाप को याद करने की भिन्न भिन्न युक्तियां रचो, पुरुषार्थ कर चाट रखो, थको नहीं तूफानों में अडोल रहो। क्या रहो? प्रश्न, बच्चों को अपना कौन सा अनुभव आपस में एक दो को सुनाना चाहिए? तब बाबा उत्तर बताते हैं, हम बाप को कितना समय और कैसे याद करते हैं। भोजन के समय बाप की याद रहती है या अनेक प्रकार के विचार आ जाते हैं। बाबा कहते बच्चे ट्राई करके देखो कि भोजन के समय और ज़्यादा विचार आता है। क्या होता है? हाँ, तो उसमें और अटेंशन रखना है। भोजन पर बाबा के सिवाय दूसरा कुछ याद तो नहीं आता है। यदि बाबा के सिवाय कोई और याद आता है तो भोजन आप नहीं, माया खा गई। और माया शक्तिशाली हो जाती है, आपको थोपी थोपी मार के हरा देती है। हाँ? बाबा कहते हैं फिर आपस में एक दो का अनुभव सुनाओ। ठीक है। तो कल सब लोग से पूछेंगे कि आप भोजन करते समय आपको बाबा याद था? ठीक है, होमवर्क क्या हो गया? हाँ। दूसरा, कोई भी दर्दनाक सीन देखते हमारी स्थिति कैसी रही? अचानक किसी का एक्सीडेंट हो जाए, अचानक कोई आपदा आ जाए तो हमारी अवस्था कैसी रही, इसका भी अनुभव सुनना चाहिए। और गीत है लाख जमाने वाले। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम लोग प्यार से बाबा को याद करेंगे। हाँ।